नमस्ते दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, चीनी। सोचिए, एक आम इंसान अनजाने में ही हर दिन 70 ग्राम से ज्यादा छुपी हुई चीनी खा जाता है। 70 ग्राम, ये जरूरत से कहीं ज्यादा है। तो आज हम एक सफर पर चलेंगे, ये समझने के लिए कि ये हद से ज्यादा मीठा आखिर हमारे शरीर के अंदर कैसा छिपा हुआ बवाल मचा रहा है। ये एक कड़वा सच है जिसे जानना हम सबके लिए बिल्कुल जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मीठा वाकई हमारे शरीर का दुश्मन है? देखिए, हमारा शरीर ना एक बेहद एडवांस्ड और जटिल मशीन की तरह है, जिसमें बाहरी खतरों से निपटने का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम पहले से लोड होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये मीठी सी आदत आखिर कैसे इन सारे सुरक्षा कवच को भेद कर अंदर तक अपना असर छोड़ती है। चलिए देखते हैं कि आखिर अंदर ही अंदर ये मीठी चीज क्या गेम खेल रही है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, वजन और इंसुलिन मैकेनिक्स। और ये बखूबी दर्शाता है कि प्रॉब्लम आखिर शुरू कहाँ से होती है। चीनी में ना खाली कैलोरीज भरी होती हैं, लेकिन अगर पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वो बिल्कुल जीरो होते हैं, एकदम शून्य। जब हम जरूरत से ज्यादा चीनी खाते हैं तो हमारे शरीर के सबसे मेहनती अंग यानी लिवर पर इसका सीधा और बहुत भारी दबाव पड़ता है। लिवर बेचारा एक लिमिट तक ही इस फ्रक्टोज को बचा सकता है। जब ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उसके पास इन खाली कैलोरीज को जिद्दी चर्बी यानी फैट में बदलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। और यही सबसे बड़ा कारण है कि पेट के आसपास की चर्बी तेजी से बढ़ने लगती है, जो आगे चलकर पूरे अंदरूनी सिस्टम पर भारी पड़ती है। अब जब चर्बी बढ़ती है और हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो एक और गंभीर स्थिति पैदा होती है, जिसे मेडिकल भाषा में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स को एक दरवाज़ा और इंसुलिन को एक चाबी। ये चाबी दरवाज़ा खोलती है ताकि खून में मौजूद चीनी सेल्स के अंदर जा सके और हमें ऊर्जा दे सके। लेकिन लगातार ज़्यादा चीनी खाने से ये ताले जाम होने लगते हैं, चाबी ठीक से काम ही नहीं करती। नतीजा क्या होता है? चीनी सेल्स के अंदर नहीं जा पाती और बस खून में ही घूमती रहती है। हमारे सिस्टम का ये फेल होना ही टाइप 2 डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कारण बनता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इसका हमारे दिल और त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रिसर्च हमें बहुत ही चौंकाने वाले फैक्ट्स बताती है। ज्यादा मीठा खाना सिर्फ वजन नहीं बढ़ाता, बल्कि ये हमारे दिल के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। चीनी सीधे तौर पर हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनती है और शरीर के अंदर सूजन यानी इंटरनल इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। दरअसल होता यह है कि खून में मौजूद ज्यादा चीनी हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक घाव पैदा कर देती है, और जब शरीर इन घावों को भरने की कोशिश करता है ना, तो नलियों के अंदर रुकावट या ब्लॉकेजेस बनने लगती हैं। ये अंदरूनी सूजन और ब्लॉकेजेस मिलकर दिल का दौरा और स्ट्रोक आने के खतरे को कई गुना बढ़ा देते हैं। और पता है, जो अंदरूनी सूजन या इन्फ्लेमेशन खून की नलियों को नुकसान पहुंचाती है, उसका असर सिर्फ अंदर तक ही सीमित नहीं रहता, वो बाहर हमारी त्वचा पर भी बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जब शरीर इस सूजन और चीनी के हमले से निपटने की कोशिश कर रहा होता है, तो इस कोशिश के चक्कर में हमारी त्वचा की ग्रंथियां जरूरत से ज्यादा तेल यानी सीबम बनाने लगती हैं। यही अतिरिक्त तेल पोर्स को ब्लॉक कर देता है, जिसके नतीजे में चेहरे पर अचानक से भयंकर मुहासे और एक्ने निकल आते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि चीनी सिर्फ मुहासे ही नहीं लाती, ये त्वचा को समय से पहले बुढ़ा भी कर सकती है। देखिए, त्वचा को जवान और टाइट रखने के लिए कोलेजन नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। लेकिन जब खून में चीनी ज्यादा होती है तो ग्लाइकेशन नाम की एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसमें चीनी के मॉलिक्यूल्स इन कोलेजन प्रोटीन के रेशों से बुरी तरह से चिपक जाते हैं और उन्हें तोड़ने लगते हैं। जब ये लाजमी प्रोटीन टूट जाता है और अपनी लचक खो देता है तो समय से पहले ही चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। बिल्कुल सच। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, दांत और हमारी रोजमर्रा की ऊर्जा। मीठा खाने से दांत खराब होते हैं, ये तो बचपन से सुनते आए हैं, है ना? लेकिन जिस तेजी से ये होता है वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया इस चीनी को पाने के बाद एकदम एक्टिव हो जाते हैं और बेहद तेजी से उसको एसिड में बदल देते हैं। ये बदलाव इतना तेज और खतरनाक होता है कि बनने वाला एसिड दांतों की सबसे बाहरी और सबसे मजबूत परत, जिसे एनामल कहते हैं, उसको गलाना शुरू कर देता है। और एनामल के नष्ट होते ही दांतों में सड़न और कैविटीज तेजी से अपनी जगह बना लेती हैं। ये कोई धीमी प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, ये लगातार मीठा खाने का तेजी से होने वाला एक सीधा और नुकसानदेह असर है। चलिए अब देखते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ता है।
एक और प्रभाव जो हम अक्सर महसूस करते हैं वो है ऊर्जा या एनर्जी में अचानक उतार चढ़ाव। ये एक प्रकार की बायोलॉजिकल उथल-पुथल है। जैसे ही मीठा खाया जाता है, दिमाग में तुरंत डोपामिन रिलीज होता है और खून में चीनी तेजी से बढ़ती है, जिससे अचानक से ऊर्जा का एक बड़ा एहसास होता है। लगता है कि बस अभी पहाड़ तोड़ देंगे। लेकिन इस अतिरिक्त चीनी को संभालने के लिए शरीर अचानक से भारी मात्रा में इंसुलिन रिलीज कर देता है। ये इंसुलिन खून से चीनी को इतनी तेजी से बाहर निकालता है कि ब्लड शुगर लेवल जरूरत से ज्यादा नीचे गिर जाता है। नतीजन कुछ ही देर बाद भयंकर थकान और सुस्ती घेर लेती है। इसे ही फेमस शुगर क्रैश कहते हैं। तो अब आते हैं अपने आखिरी और चौथे हिस्से पर, सही मात्रा और स्वस्थ विकल्प। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर इसका समाधान क्या है। समाधान शुरू होता है एक निश्चित लिमिट से, 6 से 9 चम्मच। एक आम वयस्क के लिए दिन भर में बाहर से मिलाई जाने वाली चीनी यानी एडिड शुगर की सीमा सिर्फ 6 से 9 चम्मच के बीच तय की गई है। इससे ज्यादा मात्रा सीधे तौर पर हानिकारक है। पर चिंता की बात क्या है पता है? अनजाने में हम पैक्ड और फैक्ट्री में बने खाने पीने की चीजों के जरिए हर रोज इस लिमिट को बहुत आसानी से पार कर जाते हैं। इस छुपी हुई चीनी को पहचानना ही शरीर को आगे के नुकसान से बचाने का सबसे अहम कदम है। और जब मीठे की वो जोरदार तलब हो, क्रेविंग्स हो, तब क्या ऑप्शन बचता है? प्रोसेस्ड चीनी की तरफ भागने की बजाय प्राकृतिक और स्वस्थ विकल्प चुना जा सकता है, जैसे कि ताजे फल। फलों में नेचुरल चीनी तो होती है, लेकिन इनका प्रभाव बिल्कुल अलग होता है। फलों में फाइबर, विटामिन और खनिज तत्व भरे होते हैं। ये फाइबर खून में चीनी के घुलने की रफ्तार को बिल्कुल धीमा कर देता है, जिससे ना तो खून में चीनी का अचानक उबाल आता है और ना ही वो थकान वाला शुगर क्रैश होता है। ये क्रेविंग्स को शांत करने का एक साइंटिफिकली प्रूवन और फायदेमंद तरीका है। इन सभी बातों का इतना गहन विश्लेषण करने के बाद सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हम अपनी अगली मीठे की तलब के बारे में नए सिरे से सोचने को तैयार हैं? अगली बार जब किसी मीठी चीज की तरफ हाथ बढ़े तो एक बार विचार जरूर किया जाना चाहिए कि क्या हम अपने शरीर को पोषण दे रहे हैं या सिर्फ चीनी बनाने वाले उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। फैसला पूरी तरह से हमें ही करना है कि प्राथमिकता एक लंबा और स्वस्थ जीवन है या बस कुछ पल का स्वाद।